वेलकम टू संघर्ष.com। आज हम इस वीडियो में नवंबर के लास्ट वीक में जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने थे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई है, मैंने नवंबर लिखा था, गलती से दिसंबर लिख गया है, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैं लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये वीडियो आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन मिशन को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से वैश्विक मान्यता मिली है? तो अभी अपने केरल राज्य के पर्यटन मिशन को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, केरल। अब केरल की बात है तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अब UNWTO, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई 1975 में। इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड स्पेन में। और इसके महासचिव कौन है? इसके महासचिव हैं जुराब पोलो लिकास विली। कौन है? जुराब पोलो लिकास विली। तो इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नामक राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत कहाँ की है? तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी अपने उड़ीसा से नए भारत के लिए नई शिक्षा नामक राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत की। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, उड़ीसा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया गया है? तो मैंने आपको बताया था, तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के बुरुकपुल्ली में स्थित है ये विश्व का पहला 3D मुद्रित मंदिर, और इसका भी अनावरण किया गया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, तेलंगाना। अच्छा, ये क्वेश्चन तो नॉर्मल हो गया, सब जानते हैं कि विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण तेलंगाना में हुआ है। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के बुरुकपुल्ली में हुआ है। लेकिन ये किस देवी देवता को समर्पित है, किसे समर्पित है? तो ये भगवान शंकर, माता पार्वती और श्री गणेश को समर्पित है ये विश्व का पहला 3D मुद्रित मंदिर। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो अभी इश्वाक सिंह ने बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में अपने प्रदर्शन के लिए स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, इश्वाक सिंह। अच्छा, आप इन तीनों नामों को नहीं जानते हैं क्या? मैंने आपको कितनी बार बताया है। दीप्ति बबूता, इनको पंजाबी साहित्य के लिए धाहन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बनी है दीप्ति बबूता। एकता कपूर, इनको प्रतिष्ठित एमी डायरेक्टरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सी राजकुमार, उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशन लीडर अवार्ड मिला है सी राज को। तो ये चारों नाम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इन चारों को याद रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो याद रखिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट नहीं हो सकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में पहली महिला जो देश को सेवा दी हैं, देश के लिए कार्य किया न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट में, तो वो थी फातिमा बीबी। ये 1989 में सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुई थी और अब इनका निधन हो गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनका नाम है फातिमा बीबी। अच्छा, फातिमा बीबी ये 1989 में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी, लेकिन इनको 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनाया गया था। अच्छा, तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल भी हैं फातिमा बीबी। तो ये महान उपलब्धि है, आप इनका नाम याद रखिएगा, फातिमा बीबी। नेक्स्ट है, हाल ही में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपने नए मेंटर के रूप में नियुक्त किया है? तो अभी कोलकाता नाइट राइडर्स ने अभी गौतम गंभीर को अपने नए मेंटर के रूप में अपॉइंट किया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, गौतम गंभीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने पंजाब की सतलज नदी की रेत में एक दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज की है? टेंटलम ये एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, इम्पोर्टेंट मेटल है। ये टेंटलम
इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इसकी भी खोज आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने की है। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने पंजाब की सतलज नदी के रेत में टेंटलम की खोज की है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जोसेफ बोकोई ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो जोसेफ बोकोई, इन्होंने भी लाइबेरिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, लाइबेरिया। अब लाइबेरिया, तो लाइबेरिया की कैपिटल है मोनोरोविया। लाइबेरिया की करेंसी है लाइबेरियन डॉलर। और लाइबेरिया के नए प्रेसिडेंट तो यही बन गए हैं, जोसेफ बोकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अभी मैंने आपको बताया था खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इसका पहला संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा और 10 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, नई दिल्ली। नई दिल्ली में आयोजित होगा और 10 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने वित्त वर्ष 2021-22 में 50,000 करोड़ रुपए का खनन राजस्व प्राप्त किया है? तो अभी अपने उड़ीसा ने वित्त वर्ष 21-22 में 50,000 करोड़ रुपए का खनन राजस्व प्राप्त किया। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और ये वित्त वर्ष 2021-22 में 50,000 करोड़ रुपए है और ये वित्त वर्ष 2016-17 के अकॉर्डिंग 10 गुना अधिक है। ये 50,000 करोड़ रुपए 16-17 वित्त वर्ष 16-17 के अकॉर्डिंग 10 गुना अधिक है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, आप याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में संविधान दिवस कब मनाया गया है? तो हमारी संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपनाया था, इसलिए हम प्रतिवर्ष 26 नवंबर को अपना संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, 26 नवंबर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है? तो भी अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान ने ब्रिक्स सदस्यता के लिए आधिकारिक रूप से आवेदन किया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा? तो अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास जो भूमि पड़ी है उस पर उत्तर प्रदेश सरकार PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के आधार पर सोलर प्लांट स्थापित करेगी और इसकी क्षमता होगी 550 मेगावाट। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव 2023 कहाँ मनाया जा रहा है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 इसका आयोजन किया जा रहा है नागालैंड में और ये 1 दिसंबर को शुरू हुआ था और 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, इस फेस्टिवल में असम ने भी पार्टिसिपेट किया है, तो इतना आप याद रखिए। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो अभी पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय बने हैं मुंबई स्थित इस्लाम के दाऊदी बोहरा संप्रदाय के प्रमुख हैं डॉक्टर एस.एम. सैफुद्दीन। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, डॉक्टर एस.एम. सैफुद्दीन ये पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय बने हैं। अच्छा, शाहीन शाह, इनको पाकिस्तान T20 टीम का कप्तान अपॉइंट किया गया है। अजय जडेजा ये ICC विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर के रूप में नियुक्त किए गए थे। इंजमाम उल हक, इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सीनियर पुरुष टीम का नया मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया है। तो आप इन चारों नामों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में नम्मा कम्बाला प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नम्मा कम्बाला प्रतियोगिता ये भैंसों की रेसिंग की एक प्रतियोगिता है और इसका आयोजन अभी बेंगलुरु में किया गया। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है? तो अभी अफगानिस्तान ने अपनी नई दिल्ली में दूतावास बंद करने की घोषणा की। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अफगानिस्तान पर इस समय तालिबानी शासन है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कमजोर बच्चों के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया है? तो मैंने आपको बताया था बिहार सरकार ने 25 लाख शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, बिहार। नेक्स्ट है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को IGBC से प्लेटिनम प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो मैंने आपको बताया था विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन
विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, ठीक है, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को आईजीबीसी से प्लेटिनम प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आईजीबीसी की फुल फॉर्म है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। नेक्स्ट है, हाल ही में रॉबर्ट सेटकिन को किस देश ने भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी रॉबर्ट सेटकिन को इनको भी मोजाम्बिक में भारत के उच्चायुक्त के रूप में अपॉइंट कर दिया गया। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, मोजाम्बिक। मोजाम्बिक की बात है तो मोजाम्बिक की कैपिटल है मैपुटो। मोजाम्बिक की करेंसी है मोजाम्बिक्यू मेटिकल और मोजाम्बिक के प्राइम मिनिस्टर हैं अल्बर्टो वैकिनो। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है? तो अभी अपने उत्तर प्रदेश ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर हार्ड कुक्ड मील योजना शुरू की। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर इमाद वसीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं इमाद वसीम, इन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व ये बनेगा मध्य प्रदेश में। इसका नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व 400 किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैला होगा। ये तीन जिलों में इसकी सीमा होगी। 3 जिलों में फैला होगा। 3 जिले हैं दमोहा, सागर और नरसिंहपुर। इन तीनों जिलों में होगा, 400 किलोमीटर में फैला होगा। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में मीराबाई जन्मोत्सव पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? तो अभी मीराबाई जन्मोत्सव पर इनके भी 550वीं जयंती मनाई गई है और इसी अवसर पर 525 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, 525। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस विवेक चौधरी ने किस राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो मैंने आपको बताया था पटना हाई कोर्ट के अभी न्यायाधीश बने हैं जस्टिस विवेक चौधरी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, पटना हाई कोर्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय को NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग उपलब्धि हासिल हुई है? तो अभी छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी को NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग उपलब्धि हासिल हुई है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में कान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 1 दिसंबर से भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति देगा? तो मैंने आपको बताया था मलेशिया ने भी घोषणा की है कि भारतीय नागरिकों के साथ चीनी नागरिक भी 1 दिसंबर से मलेशिया में वीजा फ्री जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और भारतीय नागरिक मलेशिया में 30 दिनों तक वीजा फ्री रह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, मलेशिया। और मलेशिया की बात है तो मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। मलेशिया की करेंसी है मलेशियाई रिगट और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर इब्राहिम। कौन है? अनवर इब्राहिम। नेक्स्ट है, हाल ही में COP28 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो COP28 इसका आयोजन किया जा रहा है UAE की कैपिटल दुबई में। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और इस सम्मेलन में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी पार्टिसिपेट किया है। और COP28 का आयोजन तो UAE की कैपिटल दुबई में किया जा रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने ये अनाउंस किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम 2028 में COP28 जो आयोजित किया जा रहा है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसका हम 2028 में आयोजन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, UAE में COP28 आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन 12 दिसंबर तक किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु के लिए सत्यापन योजना बना रहा है? तो अभी अपना देश भारत सोशल मीडिया पर सख्त आयु के लिए सत्यापन योजना बना रहा है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ CNG स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने भी वाराणसी में CNG स्टेशन का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, वाराणसी। नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ मनाया जा रहा है?
तो एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला है बाली यात्रा, ये उड़ीसा में मनाया जा रहा है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यह फेस्टिवल उड़ीसा की गौरवशाली प्राचीन समुद्री विरासत की याद में मनाया जाता है और ये उड़ीसा में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का लोगो और शुभंकर लॉन्च किया गया है, इसका क्या नाम है? तो हमारे खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने भी खेलो इंडिया पैरा गेम्स का लोगो और शुभंकर लॉन्च किया है, इसका नाम है उज्ज्वला। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, उज्ज्वला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ दक्षिण पूर्व एशिया की पहली नाइट स्काई सेंचुरी खोली जाएगी? तो अभी अपने लद्दाख के हैनले में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली नाइट स्काई सेंचुरी खोली जाएगी। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2023 का बुकर पुरस्कार दिया गया है पॉल लिंच को। इनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, पॉल लिंच। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटपोल रिक्स का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास है नेटपोल रिक्स, इसका आयोजन अभी गुजरात में किया गया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इस अभ्यास में 31 से अधिक विदेशी पर्यवेक्षकों और 80 से अधिक वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में 54वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुए हैं? तो ये संपन्न हुए हैं गोवा में। 54वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में संपन्न हुई है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, गोवा। नेक्स्ट है, हाल ही में 2023 के लिए मरियम वेबस्टर ने किसे अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो डिक्शनरी मरियम वेबस्टर ने 2023 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है ऑथेंटिक को। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, हेलुसिनेट, इसको भी कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वो अपना वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है। और बेसबॉल, ये क्रिकेट से रिलेटेड शब्द है बेसबॉल, इसको भी बेसबॉल क्रिकेट से जुड़ा शब्द है, इसको भी कॉलिंस डिक्शनरी ने अपनी डिक्शनरी में जोड़ा है, बेसबॉल को जोड़ा है। और कॉलिंस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है एआई को। कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है एआई को, अपनी डिक्शनरी में जोड़ा है क्रिकेट से रिलेटेड शब्द बेसबॉल को। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ऑथेंटिक। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 47 वर्ष के बाद डेविस कप इसे हम टेनिस का टूर्नामेंट कहते हैं, का खिताब जीता है? तो 47 वर्षों के बाद इटली ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर डेविस कप 2023 का खिताब जीता। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, इटली। अब 47 वर्षों के बाद जीता है। तो इटली की कैपिटल है रोम। इटली की करेंसी है यूरो है। इटली की प्राइम मिनिस्टर है जियोर्जियो मेलानी। कौन है? जियोर्जियो मेलानी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसी भाषा विज्ञान विषय में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो अभी रेखा सिंह को, उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने रेखा सिंह को भाषा विज्ञान विषय में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, डॉक्टर जायती गुप्ता, ये भारतीय मूल की प्रोफेसर है, इनको नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा से सम्मानित किया गया है। मैरी कॉम को इनको यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अभिनेत्री वहीदा रहमान, इनको दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। तो ये चारों नाम आपके लिए मोस्ट हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने 25 नवंबर को नॉनवेज डे घोषित किया है? नो नॉनवेज डे घोषित किया है। तो अभी अपने उत्तर प्रदेश ने 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे घोषित किया। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? मैंने आपको बताया था क्रिस्टोफर लक्सन ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब न्यूजीलैंड की बात है तो न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? तो न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। और न्यूजीलैंड के अभी नए प्राइम मिनिस्टर तो यही बन गए हैं, क्रिस्टोफर लक्सन।
अच्छा है गीटर वाइल्डर्स। गीटर वाइल्डर्स को नीदरलैंड में संपन्न संसदीय चुनाव में जीत दर्ज की है गीटर वाइल्डर्स ने। और लाइबेरिया के अभी नए राष्ट्रपति बने हैं जोसेफ बोकाई ल्यूक फ्रीडन। इनको लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो ये चारों नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट है हाल ही में भारत बायोटेक ने किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। तो अभी भारत बायोटेक ये टीका बनाने वाली प्रमुख कंपनी है और इसने टीका अनुसंधान को आगे बढ़ाने, वैज्ञानिक उद्योग साझेदारी को मजबूत करने और विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए वैश्विक प्रयास को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के सिडनी विश्वविद्यालय के संक्रामक रोग संस्थान के साथ साझेदारी की है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, सिडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो भी 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से माइकल डगलस को सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, माइकल डगलस। नेक्स्ट है हाल ही में अपने भारत ने किस देश के साथ मिलकर पृथ्वी अवलोकन के लिए संयुक्त माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह निसार लॉन्च करने की घोषणा की है। तो अभी अपने देश भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर पृथ्वी अवलोकन के लिए संयुक्त माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह निसार लॉन्च करने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, निसार। निसार की फुल फॉर्म क्या है। निसार की फुल फॉर्म है नासा इंडिया सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हाल ही में काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए किस आईआईटी ने रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च किया है। तो मैंने आपको बताया था आईआईटी मद्रास ने काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण के लिए आईआईटी मद्रास ने रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च किया। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और ये काशी तमिल संगमम ये आयोजित कब होगा। तो काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण 17 से लेकर 30 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय मूल के पूर्व सांसद देव शर्मा ने किस देश की सीनेट में सीट जीती है। तो ये भारतीय मूल के पूर्व सांसद हैं देव शर्मा। इन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया के सीनेट में सीट जीती है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया की बात है तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य का वर्धा वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनेगा। तो अभी एशियाटिक लायंस यानी एशियाई शेरों का पहला घर है गुजरात का गिरी नेशनल पार्क। और अब गुजरात में ही वर्धा वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनेगा। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पहला घर भी गुजरात में है, उसका नाम है गिरी नेशनल पार्क और दूसरा घर भी गुजरात में ही बनेगा एशियाई शेरों यानी एशियाटिक लायंस के लिए, उसका नाम है वर्धा वन्यजीव अभयारण्य। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हाल ही में रजनीश गोयल को किस राज्य के 40वें मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो भी रजनीश गोयल ये भी कर्नाटक राज्य के 40वें मुख्य सचिव बने हैं। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, कर्नाटक। नेक्स्ट है हाल ही में किसने 6 ई स्काई नाम से चैट असिस्टेंट पेश किया है। तो 10 भाषाओं में ग्राहकों के सवालों के जवाब देने में सक्षम है 6 ई स्काई चैट असिस्टेंट। इसको भी इंडिगो ने लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, इंडिगो। अच्छा मैंने आपको अभी बताया था नोएडा का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ से उड़ान भरने वाली पहली एयरपोर्ट बनेगी इंडिगो। तो ये नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा कौन बना है। तो दुनिया का 8वां अजूबा बना है कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के अनाक क्राकाटोआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो अनाक क्राकाटोआ ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया में है और इसमें अभी विस्फोट हुआ है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हाल ही में किसने बॉम्बे हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो भी यश सुंदरेशन ने
बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PRSI यानी पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो अभी सुगंति सुंदरराज ने पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, पॉल लिंच के बारे में मैंने आपको अभी बताया है। 2023 का बुकर पुरस्कार जीता है पॉल लिंच ने। और क्रिस गोपाल कृष्णन इनको भी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस रिसर्च कैटलिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य इनको नेशनल मेटालर्जिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनेगा? तो अभी तक गुजरात में एशियाटिक लायंस के लिए पहला घर था गुजरात का गिरी नेशनल पार्क। अब गुजरात में ही वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों यानी एशियाटिक लायंस का दूसरा घर गुजरात में ही बनेगा। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, गुजरात। नेक्स्ट है, हाल ही में रजनीश गोयल को किस राज्य के 40वें मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भी रजनीश गोयल ये कर्नाटक के 40वें मुख्य सचिव बने हैं। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 6E स्काई नाम से चैट असिस्टेंट किसने पेश किया है? तो 6E स्काई ये 10 भाषाओं में ग्राहकों के जवाब दे सकता है और इसको भी इंडिगो ने लॉन्च किया है। ये 10 भाषाओं में ग्राहकों के सवालों के जवाब दे सकता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है? तो अभी अपना पड़ोसी देश नेपाल आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, नेपाल। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे UNNCHR नॉनसेन अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए नामांकित किया गया है? तो अभी अब्दुल्लाही माहिर ये सोमालिया के शरणार्थी हैं। इन्होंने केन्या के शिविर में अपने यहाँ के विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए UNNCHR UN नॉनसेन अकादमी पुरस्कार जीता है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो अभी से 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। जनवरी 2024 से 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फास्ट ट्रैक कोर्ट को कब तक बढ़ा दिया है? तो हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फास्ट ट्रैक कोर्ट इसको अभी 3 साल के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक कर दिया गया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, 2026। इसे 2019 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है बेहतर गुणवत्ता और लघु अध्ययन के माध्यम से यौन उत्पीड़न के लिए न्याय तक जल्द पहुंच सुनिश्चित करना, और इसे 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है? तो भी लौरा वोलवार्ड को दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम का कप्तान अपॉइंट किया गया। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, लौरा वोलवार्ड। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे कहाँ बनेगी? तो भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे बनेगी बेंगलुरु में। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में एंड्री राजोएलिना को किस देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है? तो भी एंड्री राजोएलिना ये भी मेडागास्कर में फिर से राष्ट्रपति चुने गए। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मेडागास्कर की कैपिटल है अनंतनारियो। मेडागास्कर की करेंसी है मेलागासी अरियरे और मेडागास्कर के भी नए प्रेसिडेंट तो यही बन गए हैं, एंड्री राजोएलिना। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने शिक्षा के लिए वाइस पुरस्कार जीता है? तो अभी सफीना हुसैन ने शिक्षा के लिए वाइस पुरस्कार जीता। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में अटल डल्लू को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो अभी अटल डल्लू ये अपने जम्मू कश्मीर के नए मुख्य सचिव बने। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, जम्मू कश्मीर। अच्छा, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन अगले वर्ष सैन्य साहित्य महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो भी अपना अमृतसर अगले वर्ष सैन्य साहित्य महोत्सव की मेजबानी करेगा।
इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली पहली एयरलाइन कौन बनी है? तो इंडिगो। अभी कुछ क्वेश्चन पहले ये क्वेश्चन था कि इंडिगो ने ही 6E स्काई नाम से चैट असिस्टेंट लॉन्च किया है, चैट असिस्टेंस लॉन्च किया है इंडिगो ने। ये 10 भाषा में ग्राहकों के सवालों के जवाब दे सकता है और अब इंडिगो ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली पहली एयरलाइन होगी। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही, इंडिगो। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है? दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र यह 5G टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगा और इसे अभी उत्तर प्रदेश ने लॉन्च करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हेनरी किसिंजर का 100 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। यह किस देश के पूर्व विदेश मंत्री हैं? तो ये अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हैं। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है और ये जर्मनी मूल के हैं, ये भी आप याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व एड्स दिवस ये मनाया गया है 1 दिसंबर को। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, विश्व एड्स वैक्सीन डे कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स वैक्सीन डे मनाया जाता है 18 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला एडीसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला एडीसी बनी है मनीषा पाढ़ी। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, मनीषा पाढ़ी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे फ्रेंच सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है? तो अभी अर्सिया सत्तार को फ्रेंच सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, अर्सिया सत्तार। नेक्स्ट है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन किया? तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़। इन्होंने भी केरल में आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, केरल। नेक्स्ट है, हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? तो भी असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये अमृत वृक्ष आंदोलन ये क्या है? तो ये एक दिन में 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाने की एक पहल है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की नवनिर्वाचित सरकार ने धूम्रपान प्रतिबंध के फैसले को रद्द कर दिया है? तो भी मैंने आपको बताया था, न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं क्रिस्टोफर लक्सन। इन्होंने भी धूम्रपान प्रतिबंध के फैसले को रद्द कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, इस फैसले को लागू किसने किया था? तो इस फैसले को लागू किया था न्यूजीलैंड की पूर्व प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डन ने। और अब क्रिस्टोफर लक्सन जो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने, इन्होंने इस फैसले को रद्द कर दिया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार और किस राज्य सरकार ने यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी भारत सरकार और मणिपुर ने यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, मणिपुर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने अपनी नई किताब वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की है? तो अभी ट्विंकल खन्ना की किताब है वेलकम टू पैराडाइज, इसको भी लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ट्विंकल खन्ना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय हॉकी खिताब जीता है? तो राष्ट्रीय हॉकी खिताब इसको जीता है भी पंजाब ने हरियाणा को हराकर राष्ट्रीय हॉकी खिताब जीता। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पंजाब 1 नंबर पे है, हरियाणा 2nd नंबर पे है और तमिलनाडु 3rd नंबर पे है। अब इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय हॉकी खिताब इसका आयोजन किया गया है तमिलनाडु के मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेडरेशन में किस राज्य के पवेलियन ने प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पदक जीता है?
तो अभी इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेडरेशन ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इसमें उड़ीसा राज्य के पवेलियन ने प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पदक जीता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, उड़ीसा। तो ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं, जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, उन तक आप इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।